दोस्तों पहले उत्तरकाशी के धराली में, फिर थराली, फिर देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा और अब चमोली में बादल फटने की सूचना है। यानी उत्तराखंड का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो आपदा से ग्रसित नहीं है। कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पुल बह गए हैं, कहीं नदियां उफान पर है, तो कहीं पहाड़ अपना रौद्र रूप ले बैठा है। अब सवाल ये है कि आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ प्रकृति या हम मानव भी? मुझे लगता है कि कहीं हद तक हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि विकास की दौड़ में जो इस उत्तराखंड का विनाश हम लोगों ने करा है, उसी के लिए प्रकृति बार बार हमें चेतावनी दे रही है। फिर वो केदारनाथ में आई 2013 की आपदा हो, जोशीमठ में भूमि का धंसना हो, या वर्तमान में जो आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हो, चाहे आप इसे ले लें। और सिर्फ भौगोलिक स्थिति से उत्तराखंड को छेड़ने की कोशिश नहीं की गई है, यहाँ की सांस्कृतिक और परंपराओं के साथ भी बार बार खिलवाड़ हुआ है। उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहाँ के कण कण में भगवान वास करते हैं। वहाँ के मंदिरों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। आज आस्था के नाम से नहीं, पिकनिक मनाने के तौर पर लोग मंदिरों में जा रहे हैं, और परिणाम आपके सामने आज देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को क्या करना चाहिए, क्या योजनाएं लानी चाहिए ताकि ये जो अल्पकालिक विकास है और दीर्घकालिक जो नुकसान उत्तराखंड को हो रहा है, उससे बचा जा सके। तो देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा जो मुझे लगा कि ये कमियां हैं, हमें इस पे सुधार करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगेगा, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, हमें उसको समझना चाहिए। उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसका टूटने का, गिरने का सबसे ज्यादा संभावना रहती है। पर हमें तो विकास करना है। हमने पहाड़ों को काट कर चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया है, और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। अब हमें करना क्या चाहिए ताकि उत्तराखंड में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके? मुझे लगता है कि सरकारों को ऐसी योजना लानी चाहिए जो हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति के अनुरूप हो। जैसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसकी जगह छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, जिससे बिजली भी बने और आने वाले समय में बाढ़ का खतरा भी ना बना रहे। देखिए, इन हाइड्रो प्रोजेक्ट से जब सुप्रीम कोर्ट को खतरा लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तक उत्तराखंड सरकार को सिफारिश करी थी कि 23 बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर रोक लगा दी जाए, लेकिन सरकार ने इन पर मंजूरी देती रही और काम चलता रहा। दूसरा, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, रिपोर्ट के अनुसार 45,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर सड़कें, बांध, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिससे कि पहाड़ की जैव विविधता और स्थिरता बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। तो जब सरकारें किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करती है, तो उतने ही पेड़ लगाने की भी योजना लानी चाहिए। मास टूरिज्म की जगह उत्तराखंड सरकार को इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे टूरिज्म भी चलता रहे और पर्यावरण भी प्रभावित ना हो। धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर जो आने वाले लोगों की संख्या है, 155% तक बढ़ गई है, जिससे उस क्षेत्र की क्षमता पर दबाव पड़ा है, और ये भी कारण है आपदा आने का। तो हमें इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। जैसे केदारनाथ में हम देखते हैं, एक साथ लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस पर भी हमें नियंत्रण करना चाहिए, जिससे टूरिज्म भी ना रुके, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, गंदगी भी ना फैले। तीसरा, जो नदियों के किनारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वो किसी सरकार के द्वारा बनाए जाए या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए जाए, उन पर भी काफी हद तक लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि नदी के किनारे जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो भी एक डेंजर जोन में ही माना जाएगा, जिसमें बाढ़ आने की प्रबल संभावना है, और अक्सर ऐसी ही जगहों पर ज्यादातर आपदाएं आती हैं। धराली का एग्जाम्पल ले लो, चाहे सहस्त्रधारा का एग्जाम्पल ले लो, तो हमें यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करने से बचना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब भी सरकार कोई योजना लाती है, तो पर्यावरण मापदंडों को अनदेखी ना करे, जो अक्सर सरकार के द्वारा की जाती है, जिसका असर डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है, जिससे कि आपदा आने की संभावनाएं बढ़ती है। ग्लेशियरों का पिघलना हो, नदियों में जलस्तर बढ़ना हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है आपदा आने का।
तो दोस्तों ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे उत्तराखंड में जो आपदा आ रही है कि उसमें मानव का कितना हाथ है और हमें इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए, सरकारों को कैसे काम करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां उत्तराखंड के लोगों के द्वारा रही है, सरकारों के द्वारा रही है, और क्या हमें करना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।